नमस्कार साथियों। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। इनका नाम जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969। उसके बाद में वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति ये भी बने हैं 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल था। पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। बसपा दानप्पा जती कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। सातवें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। आठवें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। नवे राष्ट्रपति है शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। 10वें राष्ट्रपति है के आर नारायण। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। 11वें राष्ट्रपति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। 12वें राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। 13वें राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई से 25 जुलाई 2027 25 जुलाई से 25 जुलाई 2017 तक। 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2022 तक। जो 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति है। इनका कार्यकाल 21 जुलाई 2022 से अवलंबी है, मतलब अभी प्रेजेंट में वर्तमान राष्ट्रपति है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस possible only on the basis of knowledge and science। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कंट्री फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ये देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और अपने पद पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त
मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी और भारत में वीवी गिरी ओनली पर्सन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। यह पहले व्यक्ति है जो इलेक्शन से स्वतंत्र रूप से चुने गए हैं। इनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम ग्राहगिरी वेंकट थे। वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। वह दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई। बीडी जत्था को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। अगले नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, the only president of India who has elected unopposed टीनेचर, यानी इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा। अगले ज्ञानी जेल सिंह, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी थे। उन्होंने भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो की इस्तेमाल किया। उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 सिख विरोधी दंगे। अगले राष्ट्रपति का नाम आर वेंकटरमन, आठवें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1982 तक का था। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले वह 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्र पत्र प्राप्त हुआ। इसके अलावा रूसी सरकार ने तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री कुमारस्वामी कामराज पर यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक का था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री रहे। कानूनी पेशों में उनकी बहु उपलब्धियों के कारण इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उन्हें लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन दिया गया। के आर नारायणन, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक का था। के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश का सर्वोच्च पद पाने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। वह लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले और राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति
थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट साइंस हु इज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा और वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे अधिक वोट जीते। उनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। 1974 के मूल परमाणु परीक्षण के बाद उन्हें 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन और तकनीकी भूमिका में देखा गया। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन माने जाते हैं। ये मैन इसका पॉइंट है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, ये प्रतिभा सिंह पाटिल फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल थी। 1962 से 1975 वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई। इतना ही नहीं, वह सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। अगली राष्ट्रपति का नाम प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ है। वह भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति थे। वह 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल है। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का निर्माण थी। अगले राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में उबरबोड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में बिरची नारायण टूडू के घर हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू 2007 को उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला। सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।